तो वो दिक्कतें आ रही है। एक तो एफएनसी में भी पढ़ रहा हूँ, वो आगे मैं लेवल अप करने में मुझे उतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर भी क्या सोचकर स्टार्ट किया था कि पीओ बनना है। तो इस एग्जामिनेशंस के कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस करने की वजह से, तो दोस्तों क्या हाल चाल है, ऑप्शन बढ़िया होंगे। मैं आशीष यादव, आईपीएस एंड पीओ आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म आशीष तलेंगे में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अपनी दिल की कहानी आपको के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस तरह से मैंने प्रिपरेशन करी, इस तरह से मैंने ड्रीम जॉब को क्रैक किया। तो आइए उस पर बात करते हैं। तो मेरी कहानी स्टार्ट होती है मेरे मास्टर्स चल रहे थे उस टाइम। तभी मैंने डिसाइड कर लिया मुझे बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करना है, उसमें अपना करियर बनाना है। तब रहा था 2021 का दिसंबर में। तब मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम 3 महीने तक प्रिपरेशन करी। फिर अप्रैल से मैंने 10 अप्रैल 2022 मेरी बैंकिंग एग्जामिनेशन की फुल टाइम प्रिपरेशन का पहला दिन था। मैं सिटी में रहता था, उधर मैं रेंट पे रूम ले रखा था। मैंने XYZ इंस्टीट्यूशंस का कोर्स लिया था, और वहीं से मैंने अपने सारे बेसिक्स क्लियर कर। अप्रैल से लेकर जुलाई तक मैंने अपने 4 महीने में अपना सारे बेसिक्स कंप्लीट कर लिए। फिर अगस्त महीने कंप्लीट आ चुका था। तब एंड में RRB क्लर्क का एग्जामिनेशन था प्रीलिम। तो मैंने अपने मुगला में दल कर लिए थे। तब करीबन नौ में 50-55 मार्क आ जा रहे। फिर मुझे तब रियलाइज हो गया कि इधर तो दो दिक्कतें आ रही है। एक तो एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ जा रहे हैं, बंदे ये तो एक मेरे मेंटर्स हैं जिनसे मैं भी पढ़ रहा हूँ, वो आगे मैं लेवल अप करने में मुझे उतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने अपने मेंटर्स भी चेंज कर लिए, और फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन पीछे कंटिन्यू करी। उस साल के 2022 में मैंने सारे एग्जामिनेशन दिए, इसलिए पीओ का IBPS पीओ क्लर्क और RRB पीओ क्लर्क, उसमें से एक मेरा SBI क्लर्क का प्रीलिम पास हो गया। तब बड़ा अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला कि यार इतने महीने में मैंने ड्रीम फिट किया, तो अगले साल हमें क्लियर कर दूंगा। तो फिर मैंने अब मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। नवंबर महीने आ रहा तब प्रीलिम पास हुआ था। फिर जनवरी दिसंबर 2 महीने, लेकिन फिर वो मेंस 6 मार्क्स से छूट गया, करीब नहीं हो पाए। फिर प्रिपरेशन मैंने कंटिन्यू करी। फिर 2023 के जनवरी से लेकर जुलाई तक मैंने LIC, नाबार्ड, RBI वगैरह सब पेपर दी, और अपना जो मेन फोकस था बैंकिंग वाला उस पे तो मतलब प्रिपरेशन कंटिन्यू किया था। फिर जुलाई में IBPI एग्जीक्यूटिव का एक TSE पोस्ट पर एक वैकेंसी निकली थी। मैंने वो पेपर दिया और वो मैंने क्रैक कर लिया। तो बड़ा अच्छा लगा था कि मोटिवेशन मिली थी कि महज 1 साल ही हुआ है, 1 से 1.25 साल, फिर भी मैंने क्रैक कर लिया। तो आगे मैं ऑफिसर्स के एग्जाम तो क्रैक कर रही हूँ। फिर अगस्त में मेरी ज्वाइनिंग हुई IDBI बैंक में एज अ टेलर सर्विस एग्जीक्यूटिव। वहाँ पर काम की बात करूँ तो टेलर का ही काम रहता था, कैश नहीं पूरा दिन। उधर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, आज भी वो सीखा है वो मुझे बहुत काम आ रहा है। फिर प्रिपरेशन कंटिन्यू करी और देखा कि मन में सवाल आया कि आप याद करो तुमने, मतलब कौन सी क्या सोचकर स्टार्ट किया था कि ये सोचकर स्टार्ट किया था कि पीओ बनना है। तो मतलब फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर भी तैयारी चालू रखी। फिर 2023 वाला टाइम मैंने वापिस से सारे SBI के दोनों, IBPS के दोनों और RRB वाले 6 पेपर टोटल दिए वापस। उसमें से IBPS पीओ का प्रीलिम मैंने क्रैक कर ली, IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क तीनों प्रीलिम मैंने पास कर लिए। फिर भी वापस से कंटिन्यू मेंस की तैयारी चालू रखी। तीनों का मैंने मेंस दिए। उसमें से मेरा IBPS RRB क्लर्क का प्रीलिम पास हुआ था, मेंस भी पास हो गया, और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। मतलब बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी होती। तब तो 1 जनवरी की बात होता ना रिजल्ट, पहले तो RRB का सबसे पहले रिजल्ट आता है। तो 1 जनवरी 2024 को रिजल्ट आया, और बहुत ही खुशी हुई कि यार इसके लिए मैंने तो वो मिल गया। फिर भी बनना तो भी हुई था। तो लेकिन आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे, तैयारी करते रहे। थोड़ा बहुत सुबह पढ़ता था, फिर पूरा दिन ऑफिस, शाम को थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कुछ करंट अफेयर्स मीन्स की तैयारी वगैरह
आरआरबी क्लर्क की ज्वाइनिंग हुई अप्रैल 2024। तब से लेकर फिर अ, अगस्त तक वापस से चेंज कर लिया उसमें। फिर भी पीओ की प्रिपरेशन चालू रखी। फिर तो मैंने क्लियर मैं तो आ गया था, तो मेरा ऐसा मानना था कि मैं सिर्फ अभी ऑफिसर्स के ही एग्जाम दूंगा, फील्ड पे तो दूंगा नहीं। तो मैंने उस साल के एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी तीनों के पीओ के फॉर्म फिल किया, तीनों के एग्जामिनेशन दी। उसमें से मेरा आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ दोनों का प्रीलिम्स करेक्ट हो गया। बड़ा अच्छा लगा। फिर क्या था, फ्लो फ्लो में सब तो मतलब रूटीन में भी है कि यार एग्जाम है चलो, एग्जाम है चल। इस एग्जामिनेशन के कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस करने की वजह से आईबीपीएस मतलब पीओ का मेंस था, उसमें प्रीलिम्स के कॉल लेटर ले जाने में मिल गया। तो एग्जाम्स में मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया, एग्जाम नहीं देने दिया। मतलब बहुत ही सैड हो गया था पूरा ऐसा हो गया था कि यार अब तो सिर्फ एक ही मेरे पास चांस बचा है, वो है आरआरबी। अगर वो भी नहीं हुआ तो क्या होगा। उनमें बहुत सारे सवाल थे, बहुत एंजाइटी हो रही थी, लेकिन करना तो था ही, करे बिना तो कुछ होगा ही। फिर मोटिवेशन बनाए रखी, वो बनाए रखी कि हो जाएगा, इस बार मैं कर लूंगा। ऐसा करते करते मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करी, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करी। मेरे स्टाफ थे वो भी मुझे बहुत हेल्प करते थे। ऐसा करते करते फाइनली वो दिन आता है 1 जनवरी 2025। आरआरबी भी होगा रिजल्ट आता है। रिजल्ट मतलब ओपन करते तो शिवरिंग एंड थे मैं। बड़ा मतलब बहुत खुशी हुई थी, जैसे देखा कि एक वो लाइन आती है ना ऊपर से। एक तो आता है सॉरी, मतलब, और दूसरा आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, वी ग्लैड टू इन्फॉर्म विद द बेसिस ऑफ वैकेंसीज फर्निश्ड बाय। ये लाइन पूरी मतलब पढ़ के एकदम सुकून मिल गया, एकदम पॉजिटिविटी छा गई कि जिस दिन 2 साल पहले 3 साल पहले जिस पल का इंतजार था, जो सोच के तैयारी चालू करी थी, खुद पर विश्वास था हम कर लेंगे ऐसा करते करते अंदर पहुंचे और फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो बहुत ही अच्छा लगा। पूरे ऑफिस में मतलब मिठाइयाँ बांटी, सारे रिश्तेदारों को मिठाइयाँ बांटी, सबको बोल किया है मेरा हो गया है, मैं पीओ बन गया हूँ। हाँ, ऐसा। फिर उसके बीच में दिन 2 3 महीने में। तो दैट्स ऑल बाय माय साइड दोस्तों, ये मेरी स्टोरी है। आई होप आपको भी ये मोटिवेट करेंगी और आगे अपनी प्रिपरेशन मतलब एक बूस्ट मिलेगा। चलिए, थैंक यू।